Hello friends, welcome to my channel. Before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, and if you like the video then do like and share. ये है DRM ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 8 जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोहा और मिनहो एक स्टॉल से कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेते हैं, लेकिन उसमें मेयो नहीं होती है। फटाफट से अपने बैग से मेयो निकाल कर देता है। जब मिनहो जोहा बोलती है तुम्हारे पास ये कहाँ से आई, वो बोलता है मैं रखता हूँ एक्स्ट्रा, तुम्हें मेयो खाने का इतना शौक जो है। ये सुनकर तो जोहा बहुत ज़्यादा टच्ड फील करती है। फिर ज़मीना को दिखाया जाता है अपने लॉकर रूम में, वहाँ पर वो कपल आता है और बोलते हैं हमने तुमको कहा था कि हमारी डेटिंग सीक्रेट रखना, बट फिर भी तुमने सबको बता दिया। वो बोलते तुम्हें किसने बोला है, वो बोलते हैं रोसा ने बताया हमें। फिर जिमिना बहुत गुस्से में रोसा के डिपार्टमेंट में जाती है और उसको जाकर बोलती है कि मुझसे बाहर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं पर मैनुअल भी होता है बट वो इसको इग्नोर करके चली जाती है। जिमिना रोसा से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब तो मैंने मैनुअल को भी छोड़ दिया है, पहले तुमने कहा था तुम मैनुअल को पसंद करती हो इसलिए तुम वो सब कर रही थी, अब तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। रोसा बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर ज़मीना थोड़ी शॉक्ड होती है। फिर बोलती है ठीक है, अच्छी बात है, तुमने मुझे आज बता दिया, अब से मैं जो भी करूँगी मुझे रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जोहा को दिखाया जाता है, वो अपना फ़ोन चेक करती है और उसको पता चलता है कि ओह उसके तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसने तो ध्यान ही नहीं दिया और स्टडीज़ भी नहीं की। जब जोहा मिनहो के साथ लंच कर रही होती है, वो मिनहो को बोलती है प्लीज़ तुम मंजुन को मत बताना कि मैंने अभी तक अपनी डेट शीट भी नहीं देखी, वो क्या सोचेगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, अपनी पढ़ाई और अपने एग्ज़ाम्स पे ध्यान ही नहीं है। मिनहो कुछ रिप्लाई नहीं करता। फिर जोहा अपने रूम में बैठकर टाइम पास कर रही होती है और वो बोयोंग और जिमिना को देखती है कि वो दोनों तो अपनी स्टडीज़ में लगे हुए हैं। वो उनको बोलती है कि हॉस्टल में मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, क्या हम लाउंज में चलें। जिमिना बोलती है नहीं, बस मेरी स्टडीज़ हो गई है, मैं सोने वाली हूँ। फिर वो मिनहो को कॉल करती है, मिनहो भी मना कर देता है। वो बोलती है मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगी, बट वो फ़ोन काट देता है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है उसको मिनहो वहाँ खड़ा मिलता है। जोहा बोलती है तुमने तो मना किया था तुम नहीं आओगे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुमने ही तो कॉफ़ी ऑफ़र की थी, अब मैं कैसे ना आता। फिर खुश होकर जोहा बोलती है ठीक है, कॉफ़ी और केक्स के पैसे मैं दूंगी। और फिर वो दोनों कैफ़े चले जाते हैं। कैफ़े में वो दोनों स्टडीज़ कर रहे होते हैं बट जोहा के बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे जिससे वो परेशान हो रही थी। मिनहो नोटिस करता है और अपने हाथों से उसके बालों को उसके कान के पीछे लगा देता है। जोहा तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत शाय भी फील करती है। इसके बाद वो तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपनी स्टडीज़ में और बैठकर सिर्फ मिनहो को ही देखे जा रही थी। मिनहो बोलता है क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है। वो बोलती है पढ़ना है बट पहले मैं तुम्हारा फ़ोन चेक करूँगी। वो उसका फ़ोन ओपन करती है, उसकी गैलरी में जोहा की पिक्चर्स होती हैं वियर्ड फेसेस वाली। वो बोलती है तुमने ये इनको क्यों रखा हुआ है। वो बोलता है जब भी मैं डाउन फील करता हूँ मैं इन्हें देख कर हंस लेता हूँ, मेरा मूड चीयर अप करने में ये फ़ोटोज़ बहुत काम आती है। फिर वो आगे देखती है, उसमें भी उसकी एक और पिक्चर थी। वो बोलती है ये फ़ोटो तुमने कब सेव की। मिनहो बोलता है ये गलती से हो गई होगी, कौन तुम्हारी ऐसी उटपटांग सी पिक्चर सेव करके अपने फ़ोन की मेमोरी फुल करना चाहेगा। बट जोहा मन ही मन डाउट कर रही थी मिनहो पर। वो रूम पे आ जाती है, उसको नींद नहीं आती और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता। बट वो सोचती है नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे से सबके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और सब लोग अपनी स्टडीज़ और अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल मुकजिन ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वो अपने टीचर के लिए आंसर शीट में नोट लिख देता है। और जोहा भी, हमारी सब बच्चे एग्ज़ाम देकर चले जाते हैं लेकिन वो अकेली ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपना पेपर कंप्लीट करती रहती है। फिर वो लोग बाहर आते हैं, उनके एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाते हैं। बोयोंग बोलती है जोया तुम्हारे क्या प्लान्स है। वो बोलती है मैं मिनहो के साथ घूमने जाऊँगी। वो बोलती है तुम्हारे मुंजुन के साथ कोई प्लान नहीं है क्या। वो बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, एक्चुअली हमेशा एग्ज़ाम के बाद मैं मिनहो के साथ ही हैंग आउट करती थी इसलिए वही हैबिट बनी हुई है। बोयोंग बोलती है अब तो तुम्हें अपनी हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। मिनहो और मुंजुन एक साथ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक स्टॉल दिखता है जो कि फ़ूड डिलीवरी सर्विस करते हैं। मुंजुन उनके पास जाकर पूछता है कि आप लोग हॉस्टल रूम्स में भी सर्विस कराते हैं क्या। ये देखकर मिनहो मुंजुन को ही देखता रहता है कि ये किसको देने वाला है। तभी वहाँ पर बैन ये दैम भी आ जाता है और वो फ्लावर सर्विस स्टॉल को देखकर स्माइल करता है। फिर हमें ज़मीना को दिखाया जाता है, जो उसको मैसेज करती है कि शाम को 9 बजे मेरे रेस्टोरेंट में मिलते हैं।
जिमिना सोचती है अभी तो रात को 9 बजने में बहुत टाइम है, तब तक मैं एक मूवी देख लेती हूँ। जब वो मूवी प्ले करती है तो उस मूवी में एक इमोशनल सीन आता है जिस पर जिमिना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो ये मूवी पहले मैनुअल के साथ देख चुकी है। जब वो ये सीन देखकर रो रही थी तब मैनुअल उसके आंसू पूछता है। वो बोलता है अगर तुम्हें इतना रोना आ रहा है तो तुम मत देखो। जिमिना बोलती है मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं नहीं रो, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जिमिना मैनुअल को और ज़्यादा याद करने लगती है और बहुत ज़ोर से रोने लगती है। वहीं पर बेनी डैम आ जाता है। वो जिमिना को रोता हुआ देखकर वहीं दूर बैठकर उसको देखने लग जाता है। फिर जोहा को दिखाया जाता है, वो अपने रेस्टोरेंट में होती है। उसका बॉस पूछता है क्या बात है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स कैसे गए? वो बोलती है अच्छे गए। तभी मुंजुन वहाँ आ जाता है। मुंजुन बोलता है मुझे आइस्ड अमेरिकानो कॉफ़ी चाहिए। उसको देखकर जोहा के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जो कि बॉस नोटिस कर लेता है। मुंजुन जोहा को पूछता है क्या तुम फेस्टिवल पे हमारी फूड स्टॉल में हेल्प करना पसंद करोगी? जोहा बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर मुंजुन स्माइल करके 2 कॉफ़ी में से 1 कॉफ़ी जोहा को दे देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए है, और चला जाता है। जोहा तो बहुत खुश हो रही होती है। बॉस उसके पास आता है और बोलता है कि ये कौन है, ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, क्या ये तुम्हारा क्रश है? जोहा बोलती है आपको कैसे पता चला कि ये मेरा क्रश है? ये सुनकर बॉस का तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से अपना सैड फेस लेकर चला जाता है। फिर हमें जिमिना को दिखाया जाता है, वो मूवी एंड हो जाती है। वो वहाँ से जब जाने लगती है बेनी डैन उसके पीछे से आकर उसको आवाज़ लगाता है। जिमिना देखती है, वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं वेट कर रहा था तुम्हारी मूवी एंड होने का। जिमिना बोलती है तुम कब से वेट कर रहे हो? वो बोलता है मैं 30 मिनट्स से वेट कर रहा हूँ। जिमिना पूछती है क्यों? बेनी डैम रिप्लाई करता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। फिर बेनी डैम बोलता है क्या तुम क्राई बेबी हो? उस दिन रेस्टोरेंट में भी रो रही थी और आज यहाँ भी रो रही थी। वो बोलती है उस दिन रेस्टोरेंट में वो डिश बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी इसलिए मुझे रोना आ गया था। बेनी डैम बोलता है कोई बात नहीं, तुम रोते टाइम भी बहुत प्रिटी लगती हो। फिर वो उसको लंच के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर हमें मैनुअल को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लावर शॉप के पास से गुजरता है। वो भी नोटिस करता है कि यहाँ पे एक फ्लावर डिलीवरी सर्विस दी जा रही है। वो उसको याद आता है कि जब वो और जिमिना डेट कर रहे थे तब जिमिना ने उसको प्रपोज़ किया था फ्लावर्स से। जिमिना को बोलता है कि मुझे करना था, तुमने क्यों किया? जिमिना बोलती है क्या ये कोई रूल है कि सिर्फ बॉय ही प्रपोज़ कर सकता है, गर्ल्स नहीं? और वो जिमिना की इस बात से बहुत हैप्पी होता है। फिर हमें जिमिना को बेनी डैन के साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो जिमिना से उसके लाइकिंग्स और नॉन लाइकिंग्स पूछता है। जिमिना बोलती है तुम इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करते हो? वो बोलता है बस ऐसे ही तुम्हें जानना चाहता हूँ। फिर वो बताती है हाँ मुझे म्यूज़िकल मूवीज़ पसंद हैं, और अपनी और भी चॉइसेस उसके साथ शेयर करती है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी मैनुअल भी उस मेस में आ जाता है और वो मेस में दोनों को एक साथ हंसते हुए खाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और बहुत हर्ट भी होता है। वो नोटिस करता है कि जिमिना इस लड़के के साथ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है और कितना हंस के बातें भी कर रही है। फिर जोहा जिमिना बोयोंग अपने रूम में ड्रिंक कर रहे होते हैं। बोयोंग जिमिना से पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा फेस ऐसा सैड क्यों लग रहा है? जिमिना बोलती है पता नहीं क्यों, मैंने सोचा था ये इतना मुश्किल नहीं होगा बट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं उसको 1 मिनट के लिए भूल नहीं पा रही हूँ और उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया मुझे मनाने के लिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उसने मुझे वापस पाने की कोशिश तक नहीं की? तब बोयोंग उसको बोलते हैं कि तुम खामखा के टेंशन ले रही हो, जो तुम्हारी कदर नहीं करता तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? तुम उसके बारे में सोचो जो तुम्हें वैल्यू करे। इस बात पे जोहा भी नॉट करती है। तब जिमिना अपना मूड ठीक कर लेती है। फिर बॉयज़ के रूम में दिखाया जाता है, वो लोग भी चिकन और ड्रिंक पीकर पड़े हुए होते हैं देवदास बन के। मैनुअल जिमिना के बारे में सोच रहा होता है, मिन्हा जोहा के बारे में सोच रहा होता है। मुगजिन बोलता है तुम दोनों के पास कोई सोचने के लिए हो तो है, पता नहीं मुझे मेरी डेट कब मिलेगी आखिर। फिर हमें नेक्स्ट डे जोहा और मिन्हो को दिखाया जाता है, वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जोहा बहुत सैड होती है कि उन्होंने मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं किया कि मैं एमसी अनाउंसर बनी या नहीं बनी। तभी यांगी के पास मैसेज आ जाता है और वो बहुत ही एक्साइटेडली चिल्ला पड़ती है, जिस जोहा और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तब यांगी बोलती है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तब जोहा बोलती है कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है तुम सेलेक्ट हो गए, और वो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। बट मिन्हो नोटिस कर रहा होता है कि जोहा बहुत दुखी है। जोहा अपने रूम में आती है और बोयोंग और जिमिना को बताती है। जिमिना बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि उन लोगों को तुम पसंद आई थी। तभी बोयोंग एक फ्लावर डिलीवरी लेती है और वो बोलती है शायद ये तो मंजुन ने भेजा होगा जोया के लिए। उन्होंने नेम मेंशन नहीं किया, बस ये बताया कि ये हमारे रूम के लिए है। तब तो जोहा का मूड ही चेंज हो जाता है और वो बहुत खुश
हो जाती है। फिर बोयोंग बताती है कि इस टाइम गर्ल्स और बॉयज़ के डोम्स ओपन कर दिए जाते हैं और कोई भी किसी के हॉस्टल में जाकर देख सकता है कि किसका रूम कितना क्लीन और कैसा है, और जो भी विनर होता है उसको प्राइज़ मिलता है। फिर वो लोग बॉयज़ हॉस्टल जाकर देखते हैं, वहाँ पर बॉयज़ के रूम्स तो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। फिर वो लोग एक भीड़ को देखते हैं और सोचते हैं वो रूम तो सबसे गंदा ही होने वाला है। तभी वो एक रूम में जाते हैं जो कि सुपर क्लीन, वहाँ पर क्लीनिंग रोबोट होता है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है और इवन बहुत ही ज़्यादा महक रहा होता है वो रूम, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीनिंग रखता है रूम में मुकजिन। रूम में आकर बोयोंग बोलती है वाओ तुम्हारी क्लीनिंग के तो हम लोग फ़ैन हो गए हैं। जोहा बोलती है वाओ सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट रूम तो तुम्हारा ही है। तभी मिनहो आ जाता है और बोलता है तुम्हें नहीं पता इस वजह से हमें कितना टॉर्चर झेलना पड़ता है, हम कोई भी कूड़ा फैला नहीं सकते हैं। मिनहो बोलता है इसको तो थैंक्स बोलना चाहिए बट ये कितना अनग्रेटफुल है। जोहा बोलती है हाँ भाई तुम्हें कदर करनी चाहिए, तुम्हारे पास इतना अच्छा रूममेट है। मिनहो को फिर जोहा बताती है कि तुम्हें पता है मुझे मुंजुन ने फ्लावर सेंड किए हैं, और बहुत ही खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में बेनी दैम चीयर लीडर्स के रूम के बाहर वेट कर रहा होता है जिमिना का। जिमिना आती है बाहर, वो उसको बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो बाहर आकर उसको एक मूवी की सीडी पकड़ाता है। जिमिना बोलती है ये इसकी क्या ज़रूरत थी और तुम बस मुझे ये देने के लिए आए हो। बेनी दैम बोलता है ये तो एक्सक्यूज़ है, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था इसलिए आया हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो हम कुछ खाने चले। फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। वहाँ पर बेनी दैम जिमिना के लिए नॉर्मल स्पाइस वाला खाना ऑर्डर करता है। जिमिना उसको बोलती है कि ये तो बहुत यमी है। फिर वो पूछती है तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो। ये सुनकर तो बेनी दैम बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली तुमने मुझे और मेरे बारे में जानने की कोशिश तो की। ये सुनकर तो जिमिना को अजीब लगता है। फिर वो बोलता है कि अब तक सारे क्वेश्चन सिर्फ मैं ही पूछ रहा था तुमसे। जिमिना बोलती है तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, बाद में बैठकर रिग्रेट करने से अच्छा है कि हम अपनी फीलिंग्स टाइम पर सामने वाले बंदे को बता दें। उसकी ये थॉट सोच सुनकर जिमिना को अच्छा लगता है कि कितना पॉजिटिव और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। अब फेस्टिवल डे आ गया था, सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे कॉलेज फेस्टिवल, और वहाँ पर मिनहो और जोहा भी आ जाते हैं। वो लोग सबसे पहले मुंजुन के टेंट में जाते हैं और फिर मुंजुन पूछता है तुम्हें टैरो कार्ड्स देखना है या फिर फॉर्च्यून कुकीज़। वो लोग फॉर्च्यून कुकीज़ चूज़ करते हैं। जोहा की चिट में होता है कि आज उसको उसकी डेट मिल ही जाएगी। मिनहो का होता है कि आज अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो शायद तुम उसे खो दोगे। तब मिनहो बोलता है मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट जोहा बोलती है कोई बात नहीं मैं करती हूँ। फिर वो लोग आगे निकल पड़ते हैं और वहाँ पर बेनी दैम कर रहा होता है आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग को हम लोग पंजा लड़ाना भी बोलते हैं। वो सबको हरा रहा होता है। तब जोहा बोलती है जाओ तुम भी ट्राई करो। वो बोलता है नहीं मैं उसका हाथ तोड़ना नहीं चाहता। फिर तभी वहाँ पर बोलते हैं कि कोई है बंदा जो बेनी दैम से पंजा लड़ा सके। तभी मैनुअल सामने आता है। बेनी दैम समझ जाता है ये जिमिना का एक्स है, क्योंकि उसने उसे क्लास में बहुत बार जिमिना के साथ देखा हुआ है। फिर यहाँ स्टार्ट हो जाता है दोनों का मैच। दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एग्रेशन था। मैनुअल भी बेनी दैम से हारना नहीं चाहता था और बेनी दैम भी मैनुअल से हारना नहीं चाहता था, बट फिर भी हमारा मैनुअल बेनी दैम को हरा देता है। लेकिन फिर भी बेनी दैम मैनुअल को स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल जब स्टार्ट होता है तब जोहा स्टेज पे आती है। मुकजिन बोलता है ये स्टेज पर क्या कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है जोहा स्टार्ट करती है एमसी बनकर अपना फेस्टिवल, और एक फ्लैशबैक आता है। जिस लेडी ने जोहा का इंटरव्यू लिया था वो जोहा के पास आकर बोलती है कि हम लोग तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, मैं तुम्हें खुद से बताना चाहती थी कि फेस्टिवल की स्टार्ट तुम ही करोगी। ये बात सुनकर तो जोहा बहुत खुश हो जाती है। मिनहो को भी जोहा के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो ये करना चाहती थी। फिर वो होस्टिंग स्टार्ट करती है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। बेनी दैम तभी जिमिना के पास आकर बैठता है और वो उन्हें ड्रिंक्स देता है। तब बोयोंग जिमिना और बेनी दैम का इंट्रोडक्शन कराती है। ये सब पीछे से मैनुअल देख रहा होता है। फिर फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद ऑर्गेनाइज़र जोहा के पास आती है और बोलती है कि हमारा सेकंड ग्रुप थोड़ा लेट है, तुम्हें 30 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा और तुम्हें देखो कैसे इन्वॉल्व रख सकती हो इन सबको। तब वो उनको एक क्विज़ खिलाती है और उसके बाद भी उसके पास 10 मिनट्स बचते हैं। तब सब लोग को बहुत बोरिंग लगने लगता है। मुकजिन बोलता है सबको पता चल रहा है कि ये टाइम पास कर रही है। फिर मिनहो खड़ा होता है और स्टेज पर जाता है और बोलता है तुम हमें
कोई इसका करेक्ट आंसर करने पर जो गिफ्ट दे रही हो, अगर मैं वो सॉन्ग गाकर सुनाऊँ तो क्या मुझे तीनों गिफ्ट्स मिल जाएंगे? ज़ोहा बोलती है हाँ ज़रूर। फिर वो टाइम पास करने के लिए गाना गाना स्टार्ट हो जाता है। ज़ोहा समझ जाती है कि मिन्हो उसकी हेल्प करने के लिए स्टेज पर आया है गाना गाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मुंजुन को दिखाया जाता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टॉल प्रिपेयर कर रहा होता है। वहीं पर एक गेमर्स की ड्रेसिंग में आ जाती है ज़ोहा, जो कि बहुत ही फ़नी लग रही होती है। उसको देखकर मिन्हो बोलता है ये तुम क्या बनी हुई हो, एकदम तांत्रिक बाबा लग रही हो। वो बोलती है तुम्हें नहीं पता, मैं लेजेंड ऑफ टेक्नो एक गेमिंग अवतार है उसका गेटअप लेकर आई हूँ। फिर मुंजुन ज़ोहा की तारीफ़ करता है और ज़ोहा तो फ्लैट हो जाती है। फिर मिन्हो कॉल करता है मैनुअल को और बोलता है क्या तुमने ड्रिंक्स अरेंज कर ली है रात के लिए? वो बोलता है हाँ मैंने कर ली है। फिर वो मुकजिन के बारे में पूछता है। मैनुअल बोलता है वो एक रैंडम ब्लाइंड डेट पर गया है। यहाँ पर मुकजिन अपनी पार्टनर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि 2 लोगों को सेम नेम की चिट्स दी हुई थी, तो उसको उसकी पार्टनर नहीं मिलती है। फिर जिमेना और बेनी देन जा रहे होते हैं। जिमेना को वहाँ पर मैनुअल आता हुआ दिखता है। मुकजिन बोलता है क्या हुआ, वो बताती नहीं है बट वो समझ जाता है। फिर वो बोलता है चलो हम गोस्ट हाउस चलते हैं। जिमेना पहले तो मना करती है बट तब बेनी देन उसको बोलता है कि अभी तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन यही है। फिर जिमेना एग्री हो जाती है और अंदर चली जाती है। उन दोनों को अंदर जाते हुए मैनुअल देख लेता है और फिर उनके पीछे पीछे वहाँ पर आता है, लेकिन गेट कीपर उनको रोक लेती है और कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं और वैसे भी अंदर जाने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। नीदेन जिमिना को बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरी आर्म पकड़ सकती हो, बट वो मना करती है। बट तभी एक स्कैरी सा गोस्ट आ जाता है और वो डर कर उसको पकड़ लेती है। फिर वो बोलता है डरने की क्या ज़रूरत है, ये तो कॉस्ट्यूम पहने हुए स्टूडेंट्स ही तो हैं। जिमिना बोलती है मुझे डर नहीं लगता, बस अभी मैं डर गई हूँ। बाहर मैनुअल को बहुत टेंशन हो रही थी, उससे रुका नहीं जा रहा था, वो अंदर जाना चाहता था लेकिन गेट कीपर उसी पर नज़र गड़ाए खड़ी हुई थी। बट जैसे ही चांस मिलता है वो भागकर अंदर चला जाता है और जिमेना को ढूंढने लगता है। तभी जिमेना और बेनी देन को ट्रेजर बॉक्स मिल जाता है। बेनी देन उस ट्रेजर बॉक्स को अंदर से उठाकर लाता है। वो उसको ओपन करते हैं, उसके अंदर 10 मिलियन वॉन्स का गिफ्ट प्राइज़ था। ये देखकर जिमेना को बहुत खुशी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बेनी देन को बोलती है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कोई गिफ्ट जीता है। बेनी देन के साथ जिमेना को इतना खुश देखकर मैनुअल को बहुत बुरा लगता है और वो साइड बना के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें ज़ोहा को दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्रेस के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि आपके साथ पिक्चर क्लिक करने पे हमें फ्री मील मिलेगा, प्लीज़ मेरे को आपके साथ एक पिक्चर पोस्ट करनी है। फिर ऐसे ही उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं पिक्चर पोस्ट करने के लिए। फिर तभी मिन्हो के पास एक फ्रेंड आता है और वो बोलता है देखो देखो ये डांस डिपार्टमेंट की बहुत ही फेमस लड़की है। मिन्हो उसको देखता है और कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी वो लड़की मुंजुन के पास आती है और बोलती है हाय ओपा। मुंजुन तो उसको देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ कैसे, तुम तो आने से मना कर रही थी। तब एरियन बोलती है कि ओपा मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। फिर वो लोग टेबल पर बैठ के खाना खाने लगते हैं। ज़ोहा मुंजुन को ही नोटिस कर रही थी जो कि उस लड़की की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। फिर मिन्हो और ज़ोहा को भी साथ में बैठकर खाने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं तब उनका एक फ्रेंड बताता है क्या तुम्हें पता है ये मुंजुन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो ज़ोहा शॉक्ड हो जाती है। आर्यन बोलती है कि मैं तो तुम्हें जानती हूँ, मुंजुन हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करता है कि तुम बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो उसकी। ज़ोहा तो इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आर्यन बोलती है तुम मेरे ओपा का ख्याल रखना क्योंकि तुम उनकी क्लोज़ फ्रेंड जो हो। उनकी एक फ्रेंड तब पूछती है कि तुम दोनों में से किसने पहले कन्फेस किया था। आर्यन बताती है कि मुझे मुंजुन ने मुझे प्रपोज़ किया था और मुझे ही जेलस फील करवाने के लिए ये एक ग्रुप डेटिंग पर भी गया था। मिन्हो भी चुपचाप बैठकर शॉक्ड बैठी ज़ोहा को देखे जा रहा था। फिर लास्ट में मुंजुन उस लड़की को फ्लावर्स बुके देता है जो देखकर ज़ोहा इतनी हर्ट होती है कि वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मैनुअल को दिखाया जाता है जो कि मुकजिन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो जिमेना को कॉल करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाता है मुकजिन उसको रोकता है और बोलता है कि देखो अभी तुम ड्रंक हो, अभी कोई बात मत करो, कल जब नशा उतर जाएगा तब बात करना। तब वो बताता है कि आज मैंने उसको स्माइल करते हुए देखा किसी और लड़के के सामने, मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सब इतना मुश्किल क्यों है। और वो रोते रोते वहीं पर ही सो जाता है। तभी वहाँ पर रोसा आती है। रोसा को देखकर मुकजिन के तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। मुकजिन बोलता है तुम थोड़ी देर इसको संभालो कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो बोलती है ठीक है जाओ मैं हूँ यहाँ पर। और वो
मैनुअल को लेकर वहाँ से जाने लगती है। मैनुअल तो खुद से सीधा खड़ा हो भी नहीं पा रहा था। फिर वो उसको लेकर एक बेंच पर बैठ जाती है और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। वो उससे बातें करने लगती है कि अब तो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है और जमीना के लिए नफ़रत भी। और तभी जमीना वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को हाथ में हाथ लेके बैठे हुए देख लेती है। जमीना के लिए तो बहुत शॉकिंग था ये सीन। फिर हमें जोहा को दिखाया जाता है वो अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। मिन्हो उसके पास आता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुद को संभालने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। जोहा बोलती है मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, ऐसे कॉमेडियन जैसे ड्रेसअप भी होकर आई, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मिन्हो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जोहा बोलती है मैं भी पागल थी और सोच बैठी कि मैं किसी का फर्स्ट लव हो सकती हूँ, मैं कैसे किसी का फर्स्ट लव हो सकती हूँ, और फिर बहुत ज़ोरों से रोने लग जाती है। और मिन्हो चुपचाप बस उसके साथ में बैठा ही रहता है। फिर हमें मुकजिन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। बोयोंग उसके पास आती है कि तुमने जोहा और जमीना को देखा है? वो बोलते हैं नहीं। फिर वो मैनुअल और मिन्हो के बारे में पूछती है। वो बोलते हैं मैं नहीं जानता वो सब लोग कहाँ हैं। फिर बोयोंग बोलती है मुझे तो भूख लगी हुई है। वो अपने बैग से अपना वॉलेट निकालती हैं। उसके वॉलेट से एक चिट निकलती है जिस पर एल्सा लिखा हुआ होता है। उसको देखकर वो बोलता है ये क्या है? वो बोलती है पता नहीं, कोई ये ब्लाइंड डेटिंग के लिए था, लेकिन तब उसी टाइम मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया था और मुझे वापस हॉस्टल में जाना पड़ा था। तब मुकजिन दिखाता है कि तुम्हारा पार्टनर तो मैं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिन्हो और जोहा को फिर से दिखाया जाता है। वो लोग थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं और तब मिन्हो उसको बोलता है कि तुम क्यों किसी का फर्स्ट लव नहीं हो सकती, ज़रूरी तो नहीं कि तुम मुंजुन की फ़र्स्ट लव नहीं हो तो किसी की भी नहीं होगी। फिर जोहा मिन्हो का फेस देखती रहती है और टॉपिक चेंज करती है कि तुम तो कभी कैरियोके में भी ढंग से गा नहीं पाते हो, आज तुम्हें स्टेज पे चढ़ के कैसे गाने की सूझी? मिन्हो बोलता है तुम मुसीबत में थी, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ना करता। फिर जोहा उसको देखती है और शाई फील करती है। तभी उसके बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे होते हैं। मिन्हो उसको वही हेयर क्लिप देता है। जोहा बोलती है तुमने ये हेयर क्लिप मेरे लिए ले ली थी बट दी क्यों नहीं? वो बोलता है टाइम ही नहीं मिला कभी, और फिर वो उसके बालों में उस हेयर क्लिप को लगा देता है। फिर वो दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और तभी मिन्हो जोहा को किस कर लेता है। जोहा मिन्हो से दूर होती है। मिन्हो बोलता है क्या तुम ड्रंक हो? जोहा बोलती है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ। फिर वो बोलता है ठीक है, फिर तुम्हें मुझे दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो उसको दोबारा से किस करने लगता है और इस बार जोहा भी उसके साथ उसको किस करने लगती है। और यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही रोमांटिक सीन आपको दिखाया जाता है और यहीं पर हमारी ये ड्रामा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।